जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो पुतिन का अब तक का सबसे डेडली प्लान सामने आ गया है। यूरोप में किस तरीके से पुतिन ने सेंध लगाई है, सबसे बड़ा जासूसी कांड का खुलासा हुआ है और जिसके बाद नाटो में हड़कंप है और पूरा नाटो इस वक्त बेदम है। तो क्या वो घड़ी टिक टिक करके अब करीब आ रही है, वो वक्त करीब आ रहा है जब कोई बहुत बड़ा नाटो वर्सेस फैंटम क्वाड के बीच में हो सकता है? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले 3 दिनों से हम कूटनीति के उस अजगर डॉक्ट्रिन को डिकोड कर रहे हैं जिसके जरिए पुतिन पूरे यूरोप का दम घोंटने में लगे हैं। और आज, जी हां, आज आई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और अंकारा नाटो समिट के फैसलों ने पुतिन के उस डेडली एंड गेम पर मुहर लगा दी है। पूरे पश्चिमी जगत को इसी का डर था और वही होता नजर आ रहा है जब नाटो अपने इतिहास के सबसे लाचार और कमजोर मोड़ पर खड़ा है। ठीक उसी वक्त पुतिन ने यूरोप की छाती पर अपना गुप्त फ्रंट खोल दिया है। पुतिन का असल में मेगा सीक्रेट प्लान जो लीक होकर सामने आया है, उसने हड़कंप पैदा किया है। और पुतिन का यह मेगा प्लान क्या है और आज अंकारा समिट में नाटो के भीतर में कैसा हड़कंप मचा है, समझिए इसको अगले कुछ मिनटों में कूटनीति के पन्नों से बिल्कुल साफ साफ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अब तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बताना मत भूलिए कि आप इन तमाम जानकारियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो पुतिन के सीक्रेट प्लान को जानने से पहले यह जान लीजिए कि यूक्रेन की वायुसेना ने इस वक्त क्यों हाथ खड़े कर दिए हैं बीच जंग में, वो भी खुलकर। अंकारा के नाटो समिट में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रोते हुए मान लिया कि रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अब यूक्रेन के पास कोई पैट्रियट इंटरसेप्टर नहीं बचा, कोई थाट नहीं बचा, यानी डिफेंस सिस्टम खत्म। रूस ने इस हफ्ते कीव पर जिरकॉन और इस्कंदर मिसाइलों से जो घातक बौछारें की हैं, उसमें यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम 100% फेल हो गया क्योंकि इंटरसेप्टर्स भी नहीं है उनमें। एक तो हाइपरसोनिक को रोकने में यूं ही परेशानी होती है इन इंटरसेप्टर्स को, और अब ऊपर से इंटरसेप्टर्स भी नहीं हैं। जेलेंस्की ने खुद एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि उनके पास रूस की बैलिस्टिक को रोकने के लिए मिसाइलें अब नहीं बची हैं, खत्म हो गई हैं। तो रूस के कहर से, पुतिन के गुस्से से अब यूक्रेन को नाटो कैसे बचाएगा, अमेरिका कैसे बचाएगा, और क्या कह रहे हैं इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप, इस पर आपको शायद हंसी छूट जाए आपकी। सुनते रहिए, मैं एक एक बात बताता हूं। लेकिन सवाल है कि क्यों नहीं बची हैं ये मिसाइलें? क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए भीषण युद्ध ने अमेरिका के खुद के पेट्रियट स्टॉक का भट्ठा बिठा दिया है। यह बात मैं पिछले कई महीने से कह रहा हूं। सारे हिसाब लगा करके मैंने आज से 3 महीने पहले करीब बता दिया था कि अब अमेरिका एक्सपोज हो रहा है, अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, अमेरिका के अलायंस की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है क्योंकि सारे डिफेंस के स्टॉक खत्म हो रहे हैं। और ये देखिए अब होता नजर आ रहा है, खुलकर पहली बार किसी ने इसको स्वीकार किया है। जेलेंस्की ने साफ तौर पे लिख दिया है और नाटो की बैठक में इसको रख दिया इस मुद्दे को। अमेरिका के पास जो 2500 के करीब पेट्रियट मिसाइलें थी, उनमें से लगभग 1430 मिसाइलें वो ईरान के संकट में फूंक चुका। नतीजा, यूक्रेन को सप्लाई बंद। पोलैंड ने 2026 में मार्च में इस साल चुपके से अपनी कुछ मिसाइलें यूक्रेन को भेजी, जिस पर अब पोलैंड की संसद में अपनी ही सुरक्षा को दांव पर लगाने की भारी राजनीतिक विवाद यहां पर खड़ा हो चुका है। सियासी घमासान छिड़ा हुआ है पोलैंड के भीतर में कि आपने देश की सुरक्षा को ताक पर रख करके यूक्रेन को भेज दिया। और पोलैंड उस जगह पर है, रूस के बॉर्डर से सटा हुआ, जहां पर रूस तैनाती कर रहा है, अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, सैनिकों के लिए एयरपोर्ट बना रहा है और यहां पर अपने मिलिट्री को तैनात कर रहा है। तो इस सब घबराहट के बीच में अंकारा में नाटो समिट के इतर
जब जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पहुंचे ये फरियाद लेकर के कि अब इंटरसेप्टर्स नहीं है, डिफेंस खत्म हो गया, रूस की मिसाइलें पिछले एक हफ्ते में आकर के दनादन सैकड़ों गिरी हैं और सीधे अपने निशाने तक पहुंची हैं और भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले हम रोक पाते थे इन मिसाइलों को, अब नहीं रोक पा रहे। जेलेंस्की ने अपना पूरा रोना रोया, लेकिन ट्रंप ने ऐसा पासा फेंका जिसने नाटो को और हिला दिया है। मैं आपको पहले बता रहा हूं क्या पासा फेंका, मैं बता रहा हूं, लेकिन सुनिए, थोड़ा सस्पेंस। ट्रंप के बारे में मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूं, रूस के संदर्भ में, रूस यूक्रेन जंग के संदर्भ में और नाटो के संदर्भ में, कि ट्रंप अब नाटो की मदद नहीं कर रहे, नाटो से कमाई कर रहे हैं। यूक्रेन पर पैसे नहीं खर्च कर रहे, यूक्रेन से पैसे कमा रहे हैं। कैसे? पैसे देना बंद कर दिया, अब पूरा का पूरा आर्थिक बोझ यूरोप उठा रहा है, क्योंकि उसके दरवाजे पर जंग चल रही है रूस यूक्रेन की। अगर यूक्रेन हारा तो सीधे रूस वर्सेस यूरोप हो जाएगा। तो 72 अरब यूरो देने का कल ही मुहर लगाया नाटो के देशों ने अकेले, और इन पैसों से अमेरिकी कंपनियों से हथियार खरीद करके डोनाल्ड ट्रंप देंगे, यानी कि कमाई अमेरिकी कंपनियों की होगी। तो अब इसको जानने के बाद यहां जानिए कि जब जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास नहीं है मिसाइलें, हमारे पास अब नहीं है डिफेंस के इंटरसेप्टर्स, तो ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जेलेंस्की से कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम यूक्रेन को खुद पैट्रियट मिसाइल बनाने का लाइसेंस दे देंगे। ये कितना कूल है ना, व्हाट अ कूल आइडिया। ट्रंप ने ये कह दिया, और इस पर आप हंस लीजिए थोड़ा, क्योंकि जब जंग चल रही हो, कहते हैं कि जब पार्टी होने वाली हो तब तो जाकर के आप सब्जियां नहीं उगाने चलेंगे खेत में ना। एक तरफ जंग चल रही है और वो कह रहे हैं कि लाइसेंस देंगे, तुम फैक्ट्री बनाओ और उसमें से बना लेना इंटरसेप्टर्स और उससे अपनी सुरक्षा कर लेना। तो बिटर ट्रुथ ये है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि ये एक कूटनीतिक झुनझुना थमा दिया है ट्रंप ने। एक पैट्रियट मिसाइल को बनाने में 24 महीने और उसके इंजन को बनाने में 30 महीने का वक्त लगता है, यानी अगले 3 साल तक यूक्रेन पूरी तरह से रूस के मिसाइल के टारगेट के लिए खुला पड़ा है। और पिछले एक हफ्ते में पुतिन ने यह दिखा दिया है कि उनके हाइपरसोनिक आ रहे हैं और बेरोक टोक जाकर अपने निशाने को, अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई सीक्रेट डील हो चुकी है पुतिन और ट्रंप के बीच में कि लो भैया यूरोप, तुम यूरोप से निपटो, अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर से हाथ हम मिलाते रहेंगे। कैसे कह सकते हैं ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कि इंटरसेप्टर्स बनाने का लाइसेंस दे देते हैं तुमको बनाना, फिलहाल हम तो नहीं दे सकते। तो यूक्रेन अब थक हार कर यूरोप के साथ मिलकर फ्रेया नाम का एक सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसका पहला टेस्ट इस साल के आखिर में होगा। टेस्ट कैसा होगा नहीं होगा ये बात की बात है। यानी फिलहाल नाटो के पास यूक्रेन को बचाने का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जब चाहें पुतिन अपनी मिसाइलें ठोक सकते हैं और तबाही बरपाते रह सकते हैं पुतिन में, यूक्रेन में। अब एक तो ये स्थिति हो गई, अब दूसरी स्थिति पर देखिए। दूसरी जो रिपोर्ट आज सामने आई है, जिसके बारे में मैंने लिखा है कि पुतिन का डेडली प्लान लीक हो गया है और यूरोप में कैसे रूस घुसा और कैसे नाटो को बेदम कर गया। तो IISS की रिपोर्ट को लीक, जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे जो पता चल रहा है कि यूरोप में पुतिन ने कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ली है। यह सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट है। कल रात वॉशिंगटन से लेकर के बर्लिन तक नाटो कमांडर्स की इसने नींद उड़ा दी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS की ताजा रिपोर्ट ने दावा किया है कि रूस पिछले 18 महीनों से अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच पूरे यूरोप के आसमान में घुसकर बेरोक जासूसी कर रहा था अपनी ड्रोन की मदद से। यूरोप के संवेदनशील नाटो सैन्य ठिकानों, परमाणु केंद्रों और फ्रांस के सबसे गुप्त बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बेस के ऊपर रूसी ड्रोन लगातार मंडराते रहे
और नाटो की सेना सोई रही, किसी को कोई खबर नहीं थी। और जब खबर आई, जब ये डिटेक्ट होते रहे, जब तो सारे कमर्शियल फ्लाइट तक को रोकना पड़ा। पुतिन ने ये कैसे किया? रूस के शैडो फ्लीट्स के जरिए। रूस के पास इंटरनेशनल सी में 1300 से ज्यादा तेल टैंकर्स का गुप्त बेड़ा है, शैडो फ्लीट्स है, क्योंकि सैंक्शन अमेरिका ने लगा रखा था, तो शैडो फ्लीट से तेल की सप्लाई करता था। यही काम रूस कर रहा था, ईरान कर रहा था। अब इन 1300 से ज्यादा तेल टैंकर्स के गुप्त बेड़े का इस्तेमाल कैसे किया पुतिन ने, जरा समझिए। ये जहाज यूरोपीय देशों की सीमाओं के पास पहुंचते थे तो इसके राडार और ट्रैकर को बंद कर दिया जाता था, और इस जिसे कूटनीति में डार्क सेलिंग कहते हैं। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर इन जहाजों से ड्रोन लॉन्च किए जाते थे, जो नाटो के परमाणु ठिकानों की फोटो खींचकर वापस आ जाते थे। नाटो के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का पूरा मैप लेकर के, पूरी तस्वीर लेकर के रूस को भेज रहे थे। और यह 18 महीने चला है दोस्तों। पूरे यूरोप में, रूस के बॉर्डर से लेकर के ब्रिटेन तक, नाटो का पूरा एयर डिफेंस धरा का धरा रह गया, क्योंकि उनका सिस्टम बड़े फाइटर जेट्स और मिसाइलों को पकड़ने के लिए बना था। इन छोटे और सस्ते जो आधुनिक नए अभी बन रहे ड्रोन इनके लिए नहीं बना था, तो इनको कोई रोकने वाला नहीं। यूरोपीय देश अपनी तालमेल की भी कमी उनमें बेहद है, यह भी खुलासा हो गया इस पूरे मिशन से। कानूनी अड़चने भी हैं उनके पास, वो टुकड़ों में सोचते हैं, कहने को वो नाटो में है, लेकिन सब अपना अपना सोच रहा है। और पुतिन ने नाटो की इस पूरी एयर डिफेंस की रणनीति, उनके रिस्पॉन्स टाइम, उनके न्यूक्लियर ठिकानों और उनकी तमाम कमजोरियों का पूरा डेटा मैप तैयार है। यानी युद्ध छेड़ने के लिए पुतिन तैयार है। उन्हें पता है कहां पर क्या है, कैसे किसको निशाना बनाएंगे, क्या कमजोरियां हैं दुश्मन की। अंकारा समिट में नाटो का यह डर भी खुलकर सामने आ गया और पुतिन का चौतरफा जाल भी सबके सामने आ गया। यूक्रेन में एक तरफ मिसाइल तांडव, समुद्र से ड्रोन जासूसी, और उत्तरी बॉर्डर पर रूस के करेलिया में 80,000 सैनिकों की तैनाती। इन सारी तस्वीरों ने मिलकर के अब नाटो को इतना डरा दिया कि अंकारा समिट में यह डर साफ साफ फैसलों के तौर पर दिखा। आनन फानन में बड़े फैसले लिए गए। 27 बिलियन यूरो का आधुनिकीकरण का तुरंत प्लान बनाया गया। पुतिन की इस घुसपैठ की जानकारी के बाद पूरे यूरोप के देशों में रूस के किसी भी वक्त संभावित हमले से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ईंधन नेटवर्क और पाइपलाइनों को बदलने के लिए 27 अरब यूरो का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है कि सबसे पहले एनर्जी को बचाना होता है युद्ध में। आप एनर्जी है तभी आप युद्ध भी लड़ सकते हैं या बचाव भी कर सकते हैं। एनर्जी खत्म, युद्ध खत्म। आजकल सब कुछ एनर्जी से चलता है। तो सबसे पहले इस पर 27 अरब यूरो का खर्च। नाटो ड्रोन एज, इसका नाम दिया गया है। $40 बिलियन का नाटो ड्रोन एज का प्रस्ताव पास किया गया। रूस के ड्रोन घुसपैठ का जवाब देने के लिए नाटो ने अब अगले 5 सालों में $40 अरब की ड्रोन और एंटी ड्रोन नीति की घोषणा की है। और $70 बिलियन की लाचारी जो मैंने बताया, नाटो ने आनन फानन में यूक्रेन के लिए कि पहले तो यूक्रेन में रोको रूस को, 70 अरब यूरो के सालाना पैकेज का ऐलान किया है ताकि वो वेंटिलेटर पर यूक्रेन टिका रहे। भले यूक्रेन जर्जर हो गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन यूरोप और नाटो यानी कि रूस और यूरोप के बीच में बफर स्टेट है, एक कंट्री है, तो यूरोप अपने आप को उसके पीछे महसूस कर रहा है। लेकिन कब तक? क्योंकि पुतिन की प्लानिंग तो बहुत लंबी है। तो अब नाटो 3.0 जो है वो पूरी तरह से बदल भी रहा है, ट्रांजिशन के फेज में जा रहा है। अमेरिका ने खर्चे देने से अब खींच लिए हैं पैर, तो नाटो को 5% का बोझ उठाने के लिए ट्रंप ने दबाव बनाया। 2035 तक लक्ष्य रखा है कि अपने जीडीपी का 5% बढ़ाओ, अपने खर्चे खुद करो। तो एक तरफ नाटो खुद अपनी सैनिक तादाद बढ़ाओ, हथियार खरीदो, यूक्रेन को पैसे दो, और उधर रूस सारी तैयारी करके बैठ चुके हैं। यूरोप अपनी तिजोरियां खाली करो, अमेरिकी कंपनियों से हथियार खरीदो, ट्रंप को फायदा पहुंचाओ, और यूरोप खत्म होता रहो। और यही है पुतिन की सबसे बड़ी चाल, एंड गेम जो चल रहा है इस वक्त में रूस और
पुतिन और ट्रंप के बीच में पिस रहा है यूरोप। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? बताइए अपनी राय दोस्तों, और ये जानकारियां कैसी लगी हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।